गुड मॉर्निंग गाइस। शुरू करते हैं आज सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि 45 क्वेश्चन का सेट है। इनको पढ़ेंगे तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको एक दो क्वेश्चन तो जरूरी मिलेंगे जो एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के राज्यपाल शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 35 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनकी पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्ण संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संसद सत्र शुरू होने पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त होता है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन केवल राज्यसभा के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 महीना तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार का संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राज्यसभा के न्यूनतम सदस्य के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में
संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किस स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो मालागासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती क्या कहलाती है? वो भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाता है? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मालागासी से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 2 देशांतरों की रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट समय का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 होती है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। कुल देशांतरों की कितनी संख्या होती है? तो कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। प्रधान माध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान माध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है? तो 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो विश्व का सिंगापुर नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। देशांतर रेखा किस दिशा में खींची जाती है? तो देशांतर रेखाएं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर
देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों की बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 0 डिग्री क्या कहलाता है? तो भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।